टॉपिक है नेटवर्क लोड बैलेंसिंग का। इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं और ये कब आप इसे यूज़ करते हो। ये असल में एक्चुअली आपका एक ऐसा सोल्यूशन है, आईपी बेस्ड सोल्यूशन होता है ये। और आईपी बेस्ड सोल्यूशन में ये इसका बेसिक सा इम्प्लीमेंटेशन है, जिसमें नेटवर्क लोड बैलेंसिंग के अंडर अगर एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप ये कॉन्फ़िगर कर लो, इससे क्या एडवांटेज होता है कि आप के जो क्लाइंट्स होते हैं, जो आपके सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, और जो आपकी ख़ास तौर पे जो वेबसाइट जो आपने पब्लिश की हुई है, आप अपने क्लाइंट्स को उसकी एक्सेस देते हो, तो उसमें जब लोड इंक्रीज़ होता है ऑन योर वेब सर्वर, तो ये आपकी वेबसाइट चॉक हो जाती है। ऐसी सूरत में ये ऑन प्रेमिसेस सोल्यूशन भी आपके पास अवेलेबल है, और अगर आप ये सोल्यूशन क्लाउड के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहो तो क्लाउड के ऊपर भी इस तरह का सोल्यूशन आप सेट कर सकते हो। तो आज की लैब इज़ ऑल अबाउट ऑन प्रेमिसेस जॉब में एनएलबी, जो नेटवर्क लोड बैलेंसिंग किस तरह इम्प्लीमेंट होता है, इसको हम इंशाल्लाह स्टडी भी कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो ये जिस तरह इसके ओवरव्यू में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपके नेटवर्क ट्रैफिक को मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। एज ए क्लाइंट, अगर यहाँ पे कोई यूज़र कंपनी का जिन्होंने डोमेन ज्वाइन किया हुआ है और वो आपकी वेबसाइट जो आपने होस्ट करवाई हुई है आपके सर्वर को, वो जाके एक्सप्लोर करना चाह रहा है, उस पब्लिश की हुए कंटेंट को देखना चाह रहा है, तो ये आपके पास ये सारा जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में जो इम्पोर्टेंट रोल वो होगा। आज की लैब में हम इंशाल्लाह जो इसमें डोमेन कंट्रोलर और डोमेन कंट्रोलर का आईपी जो हमारा राइट नाउ ये 10.10 है, 192.168.10.10, और यहाँ पे हमारी जो रजिस्टर कंपनी की वेबसाइट है वो ICT.local के नाम से ये कंपनी का नाम हो गया हमारा। तो यहाँ पे थ्रू डीएनएस फर्दर इसके अंदर एक तो आपका डोमेन कंट्रोलर है, इसको हम डीएनएस रोल के साथ इंस्टॉल किए हुए हैं, और यहाँ पे हम एक वर्चुअल जो है वो आइडेंटिफिकेशन, जिसके थ्रू मैं यहाँ पे आज www.ict का एक रिकॉर्ड क्रिएट किया जाएगा। रिसोर्स रिकॉर्ड नेम इज ए ए रिकॉर्ड क्रिएट किया जाएगा और एक वर्चुअल आईपी यहाँ पे असाइन करेंगे हम लोग। फॉर एग्जांपल 10.90, 10.10 इज योर फिजिकल एड्रेस ऑफ योर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो आपका इथरनेट कार्ड है जिसके ऊपर आप इंटरनेट के ऊपर कनेक्टेड हो, और साथ में एक वर्चुअल कार्ड यहाँ पे आप वर्चुअल जो आईपी विद इट्स इसको रिजॉल्व किया जाएगा, नेम ओवर आईपी और विद नेम ICT.local। ये दो काम हमें रिक्वायर्ड होंगे डोमेन कंट्रोलर के ऊपर, जो कि डीएनएस सर्वर भी है और डोमेन कंट्रोलर भी है, और ये हमारा फिजिकल आईपी राइट नाउ हमारी लैब के अंदर, और ये हमारा एक आउटसाइड क्लाइंट जो इस नेटवर्क के ऊपर मौजूद है और इसने डोमेन ज्वाइन कर रखा है और इसको वो एक्सेस करना चाह रहा है इसकी वेबसाइट को। तो वेबसाइट में ये होगा कि यहाँ पे हम लोगों ने दो डिफरेंट सर्वर्स को डिप्लॉय करेंगे। एक सर्वर को हम NLB01 के साथ नेम असाइन कर दिया, दूसरे सर्वर को हमने NLB02 नाम असाइन कर दिया, और ये दोनों मेंबर सर्वर कहलाएंगे। ये दोनों क्या होंगे? मेंबर सर्वर होंगे। तो मेंबर सर्वर का मतलब इन लोगों ने डोमेन ज्वाइन किया होगा। जिस तरह वर्क स्टेशन आपका 1 है, वर्क स्टेशन 2 है, इसी तरह ये दोनों सर्वर्स जो NLB01 है और NLB02 हैं, इन्होंने डोमेन ज्वाइन किया होगा, और इनका आईपी राइट नाउ एक को मैंने असाइन किया है 10.20 और एक को असाइन किया है 10.30। तो सबसे पहले इस लैब के लिए हमें मिनिमम जो है एक डोमेन कंट्रोलर विद डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगरेशन रोल के साथ, और उसके ऊपर एक फिजिकल आईपी के साथ एक वर्चुअल आईपी और उसका रिसोर्स रिकॉर्ड ए हमें कॉन्फ़िगर करना होगा डीएनएस मैनेजर में जाके। रिसोर्स रिकॉर्ड ए को जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो वहाँ पे हम लोग www.ict.local को हम विद आईपी ये 192.168.10.90 के साथ इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ये यहाँ पे एज ए लोड बैलेंसर के तौर पे ये वर्चुअल आईपी यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा।
तो जब कभी आप क्लाइंट www.ict.local करेगा तो डायरेक्टली वो इस आईपी के ऊपर आएगा और इस आईपी को हम विद एनएलबी जो सोल्यूशन है, और ये सोल्यूशन जो है आईपी बेस्ड सोल्यूशन होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं आईपी बेस्ड सोल्यूशन। आईपी बेस्ड सोल्यूशन में एक्चुअली हम लोड बैलेंसर करेंगे, ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करता है नंबर 1 पॉइंट में, जिस तरह आपको दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क ट्रैफिक अमंग मल्टीपल सर्वर। सर्वर नंबर 1 इज एनएलबी 1 और सर्वर नंबर 2 इज एनएलबी 2। और इसके ऊपर ना सिर्फ ये रोल है, एनएलबी इज द रोल, जिसमें एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर का रोल हमने इंस्टॉल किया, डीएनएस का रोल इंस्टॉल किया, डीएचसीपी का रोल इंस्टॉल किया, इससे ये रोल नेम है एनएलबी। एनएलबी हम एक रोल, उसके अंदर एक फीचर है एनएलबी की, वो हम इंस्टॉल करेंगे दोनों सर्वर्स पे। इसका मतलब अगर हम 2 सर्वर को डिप्लॉय करना चाहें, 3 को करना चाहें, 4 को करना चाहें, 5 को करना चाहें, ये ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए होता है। और इसको जो फेसिंग आईपी है, जो वर्चुअल आईपी होगा वो 10.90, ये हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ऑन आवर डोमेन कंट्रोलर विद रिसोर्स रिकॉर्ड ए। कॉन्फ़िगर करने के बाद बैकएंड के ऊपर हम 2 नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स के ऊपर 10.20 और 10.30 के थ्रू इसको पहले नंबर 1 इसको ज्वाइन करवाएंगे। पहला काम क्या होगा, इन दोनों सर्वर्स को मेंबर सर्वर बनाएंगे। NLB1, ये दोनों रिक्वायरमेंट है इन सर्वर्स के लिए, NLB01 एंड NLB02। ये 2 सर्वर्स हैं और इन 2 सर्वर्स के ऊपर बेसिकली हमें पहला एक्शन क्या करना है, इसको ज्वाइन करवाना है, ज्वाइन द डोमेन नंबर 1। फिर इसके ऊपर क्या करना है, इन दोनों सर्वर्स के ऊपर हमें रोल इंस्टॉल करना है। रोल और फीचर नेम इज NLB। थर्ड, हमें जो कंटेंट है हमारी वेबसाइट का उसको पब्लिश करना है, मींस दैट इन दोनों को हमने रोल वेब सर्वर का भी इंस्टॉल करना है। ये दोनों वेब सर्वर्स होंगे, दोनों पे कंटेंट पड़ा होगा, और आज की लैब को विजुलाइज करने के लिए कंटेंट मैं दोनों का अलग-अलग रख लूँगा। इसको हम NLB01 कंटेंट और इसको NLB02 कंटेंट के साथ लोड कर लेंगे। कलर भी थोड़ा डिफरेंट कर लेंगे ताकि जब कभी क्लाइंट कनेक्ट होगा टू सी योर वेबसाइट, कंपनी वेबसाइट, तो वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैफिक कंजेशन। तो ये इसको रीडायरेक्ट कर दे इधर या ये रीडायरेक्ट कर दे इधर। ये कब होता है, जब आपकी एक सर्वर बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है तो इसको रीडायरेक्ट कर देता है, या दूसरा केस यह हो सकता है ये सर्वर आपका डिस्कनेक्ट हो गया, तो इसकी लोड को मैनेज करने के लिए दूसरा सर्वर अवेलेबल है, तीसरा सर्वर अवेलेबल है, चौथा सर्वर अवेलेबल है। इसमें टोटल ये नोड्स जो हैं या सर्वर्स हैं 32 टोटल हो सकती हैं, और इनकी प्रायोरिटी की बेस पे वो NLB1 या NLB2 को जाके रीडायरेक्ट कर देगा आपके क्लाइंट को, ताकि आप उस वेबसाइट, कंपनी की वेबसाइट को आप देख सको। तो ये टोटल स्टूडेंट्स 32 डिफरेंट सर्वर्स या नोड्स हो सकती हैं। अभी आज की लैब में सिर्फ ये 2 ही हैं, NLB01, 02, ये 30 तक जा सकती है, 32 तक। तो ये डिपेंड करता है कि आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपने सोल्यूशन में कितने सर्वर्स को यहाँ पे आपने डिप्लॉय किया है। तो उम्मीद है ये एक सिंपल सी लैब है, और ये लैब जो है वो क्लाउड के ऊपर भी इक्वली अवेलेबल है। लोड बैलेंसर के नाम से आपका सर्विस है, और बैकएंड के ऊपर आप अपने 1 या 2 या 3 आप VMs को डिप्लॉय करोगे, हर VM के ऊपर अपनी वेबसाइट को आप होस्ट करवा लोगे, और लोड बैलेंसर आपका जो क्लाइंट पब्लिक IP के साथ आपको जाके इस वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट पुट करेंगे, उनको लोड बैलेंसर मैनेज करेगा, ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये नंबर 2 इसमें पॉइंट ये लिखा हुआ है, ओवरलोडिंग जो होती है आपके किसी एक सर्वर पे, उसको बैलेंस करता है, प्रिवेंट करता है, बचाता है उससे, और आपसे उसमें अल्टीमेटली आपको क्या उसका रिजल्ट मिलता है, परफॉर्मेंस वाइज आपको अच्छा वहाँ पे रिजल्ट वेबसाइट होस्टिंग के बाद आपको वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन उसकी नजर आती है। और ये कैन लोड बैलेंस एनी सर्विस, ऐप सर्विस भी हो सकती हैं,
अब वेब होस्टिंग की सर्विस भी हो सकती है। तो ये मोर देन वन सर्विसेज को टैकल करने के लिए लोड बैलेंसर यहाँ पे यूज होगा। अब होगा किस तरह ये सारा काम, इसमें हम एनएलबी क्लस्टर एक बनाएंगे और उसमें एक वर्चुअल आईपी जो हमने कॉन्फ़िगर किया होगा ओवर योर डोमेन कंट्रोलर विद यूजिंग डीएनएस सर्वर, जो इसका मैनेजर है डीएनएस मैनेजर, उसके थ्रू इसकी एक्सेस एनएलबी क्लस्टर में हम एक ऐड करवा दें, दो कम से कम दो ऐड करवाने पड़ेंगे। एनएलबी 01 और एनएलबी 02 ये क्लस्टर में ऐड हो जाएंगे। ये दोनों हम यहाँ पे क्लस्टर में इन दोनों को ऐड करवा लेंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स बताने का मकसद है ये आपकी मैक्सिमम 32 सर्वर्स को, नोड्स को आप यहाँ पे बैकएंड पे लोड बैलेंसिंग को मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लैब की अंदर आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो। तो ये हमारी लैब है और इसको हम किस तरह इन सर्वर्स को इस एनएलबी क्लस्टर में ऐड कैसे करेंगे, रिमूव अगर करना हो रिमूव कैसे करेंगे, ताकि अल्टीमेटली हमारी वेबसाइट की ट्रैफिक को मैनेज किया जा सकता है। और इसमें हमें दोनों सर्वर्स के ऊपर वेब सर्वर हमें यहाँ जिससे इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज ये हमें यहाँ पे दोनों पे इस्तेमाल करेंगे। एक सर्विस को डिप्लॉय करेंगे IIS सर्विस, और फिर नेक्स्ट हम कंपनी के यूजर्स हों या रिमोट यूजर्स हों या VPN के थ्रू यूजर्स हों, तो ये एज ए क्लाइंट आप इन वेबसाइट्स के लिए आएंगे और किस तरह आपकी जो कंटेंट वेबसाइट का आपकी क्लाइंट्स को, आपको इससे कोई गरज नहीं कि बैकएंड के ऊपर वो सर्वर NLP 01 से आपको रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा है, NLP 2 से कर रहा है, 3 से कर रहा है, 4 से कर रहा है। तो एज ए लोड बैलेंसिंग के लिए ये सारी लैब की इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे आपको नजर आएगी। तो लेट्स सी एंड हैव सम लैब। ये देखें जी जनाब, ये हमारे पास डोमेन कंट्रोल लैब की इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेते हैं। तो मैंने आज की लैब के लिए स्टूडेंट्स एक तो ये डोमेन कंट्रोलर है आपका और इसका IP जिस तरह मैंने आपको अभी स्लाइड पे दिखाया, IP इज 10.10, ठीक है जी। और यहाँ पे DNS मैनेजर भी इंस्टॉल्ड है। अभी थोड़ी देर में हम उसको वर्चुअल आईपी जो हम असाइन करेंगे ऑन बोथ सर्वर्स। और इसके साथ ही अगर आप लेफ्ट साइड पे देखो तो ये दो और सर्वर्स मैंने ऑन किए हुए हैं, ये दो आपके लोड बैलेंसिंग के लिए। और इन दोनों सर्वर्स के ऊपर हमें डोमेन ज्वाइन करवाना है, तो डोमेन ज्वाइन कर लेते हैं जल्दी से ताकि टोटल लैब आपके सामने आ जाए। और कल को अगर आपको ज़रूरत पड़े क्लाउड के ऊपर भी, अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है सोल्यूशन को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, तो वहाँ पे भी आप इसको इक्वली अप्लाई कर सको। हाँ, उसका मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इंशाल्लाह उसको भी देखते हैं, कल के दिन उसको देख लेंगे। लेकिन उसके लिए हमें सर्विसेज कुछ एक्टिव करनी पड़ेंगी, कुछ वर्चुअल मशीन्स हमें वहाँ पे चाहिए होंगी, उसको हम ऑन करेंगे, उस पर वेबसाइट पे कंटेंट होस्ट करेंगे, लोड बैलेंसर के सर्वर लगाएंगे, सॉरी सर्विस ऑन करेंगे, अब बैकएंड पे उन दो VMs को हम कनेक्ट कर देंगे जहाँ पे आपकी वेबसाइट होस्ट हुई हुई है। तो ये ऑन प्रेमिसेस जिस तरह आप करते हैं, इसी तरह की लैब आप क्लाउड के ऊपर भी अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए आप इस तरह का सोल्यूशन वहाँ दे सकते हो। नहीं जनाब, ये आप देख रहे हैं दो सर्वर मैंने इनको नेम शेम दे दी है। IP भी आप देख रहे हो 10.20 है इसका। और इसी तरह इस तरह के स्टूडेंट्स आप 32 सर्वर्स एक ही वक्त में सोल्यूशन में जो मैक्सिमम आप दे सकते हो। तो इनको डोमेन ज्वाइन करवा लेते हैं। डोमेन ज्वाइन के लिए आपको सिंपल सा एक्शन आपको आइडिया होगा इसका। एक तो फायरवॉल ऑफ कर दिया, दूसरा मैंने यहाँ पे sysdm की कमांड के थ्रू या कंट्रोल पैनल के थ्रू इसको डोमेन ज्वाइन करवा लेते हैं। अभी तक ये डोमेन ज्वाइन नहीं हुआ हुआ, तो डोमेन ज्वाइन करवा लेते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप है जी NLB सोल्यूशन। तो मैंने दो सर्वर्स इस लैब के लिए बना रखे थे, उसमें से सर्वर नंबर 1 NLP 1 के ऊपर मैं डोमेन ज्वाइन करवा लेते हैं इसको। तो ये मैक्सिमम जो नोड्स हो सकती हैं वो मैंने आपको बोला 32 हो सकती हैं, लेकिन अभी आज की लैब में सिर्फ दो सर्वर्स हम यहाँ पे एक्टिव कर रहे हैं।
The first one is joined. We have to restart. In the meantime, दूसरे सर्वर को भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, डोमेन ज्वाइन करवा लेते हैं, और फिर हमें रिक्वायर्ड है दोनों पे रोल इंस्टॉल करना है। और रोल दो इंस्टॉल करने पड़ेंगे, एक इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज का और दूसरा एनएलपी फीचर है असल में। इसको वेरीफाई कर लो आप लोग। डीएनएस मैनेजर में चलते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़नी है आपको। तो ये मेन आपका जो डोमेन कंट्रोलर है इसके डीएनएस मैनेजर के अंदर इसकी प्रेजेंस देखते हैं। क्या ये इसने आईपी इनटू नेम रिजॉल्व हुआ? क्या इसकी प्रेजेंस नज़र आ रही है? दिस इज़ अ सर्वर नंबर 1, सोल्यूशन में सर्वर नंबर 1 एनएलपी 1 के नाम से। तो एक तो काम हो गया जी। ये इनको दोनों को बोलते हैं मेंबर सर्वर्स। ये दो सर्वर्स आपने एज ए मेंबर और डोमेन ज्वाइन करवाने से, ये डोमेन ज्वाइन करने के बाद ऐसे सर्वर जिस पे 2016 इंस्टॉल हो विद फ्यू फीचर्स, इनको मेंबर सर्वर बोलते हैं। ये मेंबर सर्वर्स हैं। तो ये दो आपके पास सर्वर्स रिकॉर्ड, रिसोर्स रिकॉर्ड ए के साथ इनकी आईपी 20 और ये 30, और ये आपका डोमेन कंट्रोलर विद 10, और दो वर्क स्टेशन भी आपके यहाँ मौजूद हैं। अभी इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है हमें। अब नेक्स्ट जो हमें एक्शन रिक्वायर्ड है हमारी लैब के मुताबिक, दोनों सर्वर्स के ऊपर हमें वेबसाइट जो कंटेंट वैसे तो सेम होता है, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए इसका कंटेंट मैं डिफरेंट इसलिए रखूंगा ताकि आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सको कि जब एक सर्वर नॉन अवेलेबल हो जाए या लोड बैलेंसिंग की एग्जैक्टली लैब को वॉच करने के लिए कंटेंट में डिफरेंट इसका पब्लिश करवाऊंगा। वैसे तो जो प्रैक्टिकली तो ये सेम कंटेंट ही होता है, ठीक है, 2 पे हो या 32 पे हो। कंटेंट इसका पब्लिश कर लेते हैं और फिर तो सबसे पहले आपने इसमें रोल इंस्टॉल कर लेते हैं दोनों में। एनएलबी 1 पे रोल इंस्टॉल करते हैं, फीचर है बल्कि ये रोल बेस्ड फीचर। ये इसकी आईपी, और ये हमें वेब सर्वर भी बनाना है इसको, ठीक है। वेब सर्वर तो हमें चाहिए होगा रोल, इसके बगैर हमारा काम नहीं हो सकता। चलें, इसको भी फिलहाल स्किप करते हैं, मैं ज़रा आपको ये दिखाता हूँ। ये है जी लोड बैलेंसिंग। ये आपने इस फीचर को ऑन करना है और ये आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। नेटवर्क लोड बैलेंसिंग डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक अक्रॉस सेवरल सर्वर्स यूजिंग, ये असल में आईपी बेस्ड सोल्यूशन होता है। NLP is particularly useful to for ensuring that stateless applications such as web server, running internet information server services are scalable by adding additional server as a load increases। ये है जी इसका exactly description। इसी तरह आप NLP 2 पे भी चले जाओ। ये हम सोल्यूशन में सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें हमें दो
इसके रोल्स को टारगेट करना है। एक चूँकि हमने अपनी वेबसाइट को होस्ट करवाना है और फिर हम डिफरेंट क्लाइंट्स को जब वेबसाइट के लिए जाएंगे तो ये रिस्पांस मिलेगा फ्रॉम 1 और 2। ये डिपेंड्स करता है कि ट्रैफिक किस तरफ को डायरेक्ट करता है आपका वर्चुअल आईपी। और इनकी आपस में भी जो कम्युनिकेशन होती है वो एक प्रोटोकॉल होता है, हार्ट बीट प्रोटोकॉल। हार्ट बीट प्रोटोकॉल के थ्रू इस चीज़ को वो सेंस भी करता है कि इस वक्त कौन अलाइव है, अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये आपस में कम्युनिकेट करके लोड बैलेंसर ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है टूवर्ड्स NLB 1 और 2। अच्छा, यहाँ पे आपको भी थोड़ी देर में ना एक इम्पॉर्टेंट स्क्रीन के ऊपर एक प्रॉपर्टी नजर आएगी इस जगह पे। ये जब आप प्रॉपर्टीज में जाओगे ना, यहाँ पे NLB प्रॉपर्टी यहाँ पे बाकायदा आपको पॉपुलेट होते हुए जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ी देर में उसका भी एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। अभी आपको दिखाता हूँ। अभी तो इसको हम दो डिफरेंट रोल्स जो भी पहले करना है, कोई इसमें एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो पहले वेब सर्वर कर लेते हैं और फिर मैं आपको NLB कर देता हूँ। क्योंकि मैंने अपने कंटेंट होस्ट करवाना है तो मुझे IIS सर्विसेज चाहिए, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज वेब सर्वर, चूंकि मैंने बनाना है इनको तो वो तो सर्विसेज चाहिए ही चाहिए मुझे। लें जी, ये भी हो गया। इकट्ठी भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने दोनों ऐड कर दी इकट्ठी। एक आपकी रोल है, ये सर्विस है, फीचर्स, दोनों को इकट्ठा ही कर दिया। ठीक है, रीस्टार्ट अगर रिक्वायर्ड है तो ये भी कर दो। लें जनाब, ये जी सक्सीडेड। और मुझे अभी चूंकि ये अभी IIS सर्विसेज नहीं इंस्टॉल हुई हैं तो देखते हैं इसको भी साथ ही इंस्टॉल कर लें। तो हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं कि किस तरह लोड बैलेंसिंग होती है। अगर आपकी वेबसाइट मौजूद है नेटवर्क पे, आप अपने यूजर्स को फैसिलिटेट करना चाह रहे हो, और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट रोल NLB का आज आपको एक्सपीरियंस मिलेगा इसका। तो हाईली अवेलेबल करने के लिए रिसोर्सेज को, या फॉल्ट टॉलरेंस, दो वर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं, हाई अवेलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब है एक नहीं आपके पास लोड एक पे हो गया सर्वर पे तो दूसरा रिस्पॉन्ड करे, या फॉल्ट के केस में एक जगह पे मसला आ गया सर्वर पे, नॉन अवेलेबल है तो दूसरा रिप्लाई करे। तो नॉन अवेले हाईली अवेलेबल करना और रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज मतलब आपकी वेबसाइट इज आल्सो रिसोर्स ऑफ द कंपनी। नहीं जनाब, ये हमने जी दूसरा स्टेप तो कर लिया, जिसमें हमने अपने वेब सर्वर के अब कंटेंट थोड़ा पब्लिश कर लेते हैं दोनों साइट्स के ऊपर, और थोड़ा डिफरेंट रखता हूँ ताकि आपको एक्सपीरियंस मिल सके कि इन दी एब्सेंस ऑफ फर्स्ट सेकंड जब आए तो आपको पता लगे आप फर्स्ट पे हो या सेकंड पे हो। मेनली टोटली एक जैसा कंटेंट होता है, लेकिन लैब के लिए, आज की लैब के लिए आपको विजुलाइज करने के लिए रिस्पॉन्स फर्स्ट से आया या सेकंड से आया, कंटेंट थोड़ा डिफरेंट रख लेते हैं। लें जनाब, ये भी NLB विद वेब सर्वर। अभी डोमेन कंट्रोलर पे हमें DNS मैनेजर में एक वर्चुअल आईपी को रजिस्टर करना होगा विद योर वेबसाइट www.ict.local। और वो आईपी एक ऐसा आईपी होगा जो फेसिंग आईपी कहलाएगा। आपका वेबसाइट उसके थ्रू आपके क्लाइंट्स एक्सेस करेंगे, आगे वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लेकिन उसके लिए NLB जो रोल है उसको कॉन्फ़िगर करना रिक्वायर्ड है। NLB रोल में हम देखेंगे किस तरह क्लस्टर बनेगा। क्लस्टर मतलब आपके नंबर ऑफ सर्वर्स उस क्लस्टर का हिस्सा होंगे, जो कि 32 मैक्सिमम हो सकते हैं। और ये सोल्यूशन आप क्लाउड के ऊपर भी इसी तरह देते हो। ये जो दो
आपके रोल्स हैं, फेल ओवर क्लस्टरिंग का हो गया या नेटवर्क लोड बैलेंसिंग का हो गया, तो ये आपके पास आईपी बेस्ड सोल्यूशन है एनएलपी। जबकि फेल ऑफ क्लस्टरिंग जो है वो उसका हार्डवेयर फेलियर की सूरत में सोल्यूशन होता है, हाईली अवेलेबल करता है। ये आपका ऑलमोस्ट आईपी बेस्ड सोल्यूशन, और ये जी आपके दो रोल्स इंस्टॉल टोटली हो चुके हैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को कंटेंट पब्लिश कर देते हैं। और कंटेंट पब्लिश करने के लिए आपको पता है, जिस तरह आपने एक्सप्लोरर में सी ड्राइव के ऊपर जाके जहाँ होस्ट करना है आपने कंटेंट, तो ये इनिट पब आपका ऑटोमेटिकली आ जाता है, इसमें www रूट में जाते हैं और यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट रजिस्टर कर लेते हैं। इसको भी सेव एज करके, लेकिन अभी इसका थोड़ा सा मैं जल्दी से ना 2 लाइनों का कंटेंट लिख देता हूँ। इसके लिए आपकी डिफरेंट वेबसाइट्स डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। तो बेसिक सा एक सिंपल सा पेज बना लेते हैं, फ्यू लाइंस इसमें HTML की। लें जी, दिस इज NLB01, ठीक है जी। और बॉडी में भी इसी तरह के कुछ प्रेजेंस वेबसाइट के ऊपर, और थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसके ऊपर स्टाइल भी लगा देती हैं। वन, और दूसरे का थोड़ा डिफरेंट कर देंगे, ठीक है जी। इसको सेव एज कर लें। ये जी आपका कंटेंट रेडी है। और www फोल्डर इसका जो एग्जैक्टली लोकेशन, तो ये टाइटल में भी आपका आ गया, दिस इज NLB01, और NLP सोल्यूशन आपने दे दिया। और इसी तरह का सेम सीक्वेंस यहाँ पे भी आप बना लें, कंटेंट थोड़ा डिफरेंट रख रहे थे कलर के साथ, ताकि डिफ्रेंशिएट करने में आसान हो। जब लोड बैलेंसर इंप्लीमेंट हो तो हमें ट्रैफिक मैनेज होती हुई नज़र आए। अगर तो आपका एक्सपीरियंस है वेबसाइट डेवलपमेंट का, एक छोटा मोटा काम कर लीजिएगा, इसकी लैब को ज़रा आप कंप्लीट इसको देख लीजिएगा। लें जी, ये आपकी पेजेस रेडी हैं पब्लिश होने के लिए, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे इसका व्यू भी आपको दिख रहा है। अब इसको नेक्स्ट हमने करना क्या है, आप पोर्ट्स को भी मैनेज कर सकते हैं। और मैं इंशाल्लाह अगर क्लाउड की लैब में आपको करवाता हूँ, उस पर जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है, रिसोर्स ग्रुप के साथ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप पोर्ट्स के ऊपर रूल रूल पे पोर्ट नंबर 80 और पोर्ट नंबर 443 को किस तरह ओपन करना है। अगर आपने वेबसाइट होस्ट की हुई है और आप पब्लिकली उनको अवेलेबल करना चाह रहे हो क्लाइंट्स को, तो दो पोर्ट्स को ओपन रखना पड़ता है। पोर्ट नंबर 80 इज़ फॉर HTTP, और HTTPS के लिए पोर्ट नंबर 443। इसको यहाँ पे भी करेंगे अभी कॉन्फ़िगर। तो ये NLB1 और NLB2 के ऊपर आपने ये काम अगर कर दिया है, और जिस तरह कि मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि आप जब इसके इथरनेट की सेटिंग्स में जाओगे, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन और इंस्टॉलेशन ऑफ रोल, अभी मैं इसको मजीद बल्कि एक दफ़ा फिर आपको, ये देखो, ये NLB, ये NLB अभी आपको यहाँ पे टिक नज़र नहीं आ रहा, और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ले जनाब, अब अगला काम आपने ये करना है, आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है। कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपने चाहे NLB1 के थ्रू आप इसको इनिशिएट कर लो या 2 के थ्रू कर लो, दोनों में से किसी को भी आप यूज़ कर सकते हो टू कॉन्फ़िगर NLB आपके क्लस्टर क्रिएट करने के लिए। क्लस्टर बनाएंगे, उनमें जितने भी हमारे नोड्स हैं NLB1 2 3 32 तक, उनको ऐड करवाना होगा। ये जी टूल मैनेजर, इसको आपने क्लिक कर देना है।
और ये आपके पास ये लिंक आ गया। इस लिंक के ऊपर अगर आप इसको राइट क्लिक करोगे तो यहाँ से न्यू क्लस्टर बनेगा। ये है वो स्टार्ट इसका। ये आपका वो स्टेप है जिसमें आप जितने भी आपकी नोड्स हैं, नोड 1 2 3 यानी कि LLB 1 2 3 और इनकी जो राइट आईपी है वो उसके साथ आपने कनेक्ट करनी है। ये नीचे तो यहाँ पे इस क्लस्टर का ये देखो ऊपर लिखा हुआ है कनेक्ट टू वन होस्ट दैट इज टू बी पार्ट ऑफ द न्यू क्लस्टर एंड सेलेक्ट द क्लस्टर इंटरफेस। तो यहाँ पे आपने दो चीजें देनी है। एक आपका इसका आईपी जो कि एक का 20 है, एक का 30 है, और दूसरा इनके होस्ट के नाम। तो पहले मैं ये चूंकि NLB आप इस वक्त 1 पे हो तो NLB 2 को पहले कर लेते हैं, कनेक्ट करते हैं। ये जी इसकी आईपी इंटरफेस आईपी विद नेम ये आपका यहाँ पे सिलेक्ट करके आपने नेक्स्ट कर देना है। एक क्लस्टर में पहले आईपी की प्रेजेंस यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब इसको प्रायोरिटी किसको देना चाह रहे हो? ठीक है, प्रायोरिटी मतलब जब आपकी रिक्वेस्ट पुट होगी तो किस सर्वर को वो हाई प्रायोरिटी दे। ये यहाँ से हम इनमें से प्रायोरिटी नंबर 1 से लेके, जिसका मैंने आपको बोला ना 32 होती हैं, तो आप प्रायोरिटी लोवेस्ट देना चाह रहे हो, हाईएस्ट देना चाह रहे हो, तो ये आप यहाँ से सेट करते हैं। तो अभी मैं चलें 10 कर लेते हैं। ये प्रायोरिटी मतलब जो आपका रिस्पॉन्स आएगा किस सर्वर से, जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी वहाँ से होगा। ठीक है, ये देखें जी, ये प्रायोरिटी दे दी और इसके बाद आपका क्या इसकी इनिशियल स्टेट क्या करनी है, क्या इसको लॉन्च कर दिया जाए और लॉन्च करने के बाद क्या इसको स्टार्ट कर दिया जाए या इसको सस्पेंड करना है या स्टॉप करना है। ये जो इसकी स्टेट्स होती हैं, डिफ़ॉल्ट स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट ही होता है, तो स्टार्ट ही रहने दो। हाँ, फ्यूचर में अगर आपको मैं एक सर्वर को वक्ती तौर पे मैं स्टॉप करूँगा या सस्पेंड करूँगा तो आपको दिखाऊँगा कि ट्रैफिक फ्रॉम सेकंड सर्वर आपको रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम देखेंगे बाद में भी, अभी फ़िलहाल दोनों स्टार्ट रहने दो। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद जनाब आपने क्लस्टर आईपी एड्रेस जो शेयर्ड होगा बाय एवरी मेंबर ऑफ द क्लस्टर, ये वो आईपी है जो मैंने बोला था वर्चुअल होता है। ठीक है, लोड बैलेंसर के लिए जो आपका आईपी बेस्ड सॉल्यूशन चुके हैं, यहाँ पे आपने वो आईपी एड्रेस देना है जो इस क्लस्टर के अंदर जो फेस करेगा आपके जो ट्रैफिक को और आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ यूजिंग इट्स क्लस्टर हार्ट बीट। तो हार्ट बीट प्रोटोकॉल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये हार्ट बीट प्रोटोकॉल क्या करता है कि आपके दोनों में से जो बैकएंड के ऊपर NLB 1 है 2 है, इनको वो हार्ट बीट प्रोटोकॉल के थ्रू चेक करेगा कि इस वक्त कौन रेडी है रिस्पॉन्स देने के लिए। उसकी बेस के ऊपर, इस प्रोटोकॉल की बेस के ऊपर वो रीडायरेक्ट करता है टूवर्ड्स NLB 1 और NLB 2। कौन क्या आईपी देनी है वो मैं यहाँ पे देने लगा हूँ, और ये आईपी मुझे भी थोड़ी देर में डोमेन कंट्रोलर के DNS मैनेजर में कॉन्फ़िगर करना जरूरी हो जाएगा। तो हम लोगों ने जिस तरह लैब में मैंने आपको दिखाया फर्स्ट जो इसका लैब डिज़ाइन के अंदर, तो वो मैंने आईपी मैंने 90 कहा था, कोई भी रख लो। तो हम ये 10.10 डोमेन कंट्रोलर का आईपी है, तो इसको हम 10.100 कर देते हैं। सबनेट मास्क इज ऑब्वियसली यही आएगा, और यहाँ पे आपने इसको आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया। ये असल में आपका लोड बैलेंसिंग आईपी है। मतलब क्या कि आपका जितने भी क्लाइंट होंगे वो जब www.ict.local कहेंगे वो आईपी पब्लिक आईपी ये होगा। ये आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करेगा टूवर्ड्स 10.20 और 10.30, दैट्स मीन NLB 01 और NLB 02 और 3 4 5 जो भी है। और ये आपको ऊपर बता भी रहा है, वो कह रहा है ये आपका क्लस्टर का एक ऐसा आईपी एड्रेस है जो शेयर्ड बाय एवरी मेंबर ऑफ द क्लस्टर फॉर load balancing. The first IP address listed in the considered the primary cluster IP address and used for cluster heartbeats. इसमें मजीद भी ऐड कर सकते हो। लोड बैलेंसर जो है एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिलहाल आज की लैब के लिए हमने सिंगल ही आईपी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो ये मैंने दे दिया। नेक्स्ट करते हैं। नहीं जी, क्या आपने उसका नेम, फुल इंटरनेट नेम क्या रखना है, ये अभी मुझे एक रिसोर्स रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा। www.ict.local मतलब
तमाम क्लाइंट्स के ऊपर जब वो इस यूआरएल की रिक्वेस्ट करेंगे तो उसके साथ कनेक्टेड आईपी ये 100 का होगा और ये आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ हार्टबीट प्रोटोकॉल एनएलबी 1 या 2। अभी क्लस्टर में पहला मैंने ऐड किया 2, अभी 1 भी करना पड़ेगा। और ये चूंकि आपका मोर देन 1 आपके बैकएंड के ऊपर सर्वर्स हैं तो मल्टीकास्ट करेगा। जो अवेलेबल होगा वो अगर एक ही हो तो फिर यूनिकास्ट ही करते हैं, ठीक है, लेकिन चूंकि क्लस्टर ऑपरेशन मॉड मल्टीकास्ट आपको ऑन करना पड़ेगा। और इसमें जिस मैंने बोला कि इसमें आपने 2 पोर्ट्स को एक्टिव करना है। वैसे तो आप टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स जो आपके हो सकती हैं स्टार्टिंग वैल्यू फ्रॉम 0 टू 65535 होता है, टोटल 65536 पोर्ट्स होती हैं। और इसको अभी फिलहाल हमें सिर्फ दो पोर्ट्स को हमें यहाँ पे एक्टिव करना पड़ेगा। और फॉर HTTP पोर्ट नंबर इज 80, so we have to add only 80 एंड और अगर आपकी वेबसाइट सिक्योर है प्रोटोकॉल HTTPS उसका होता है यहाँ पे 443। इट इज द प्रोटोकॉल, इट इज द पोर्ट नंबर फॉर प्रोटोकॉल HTTP। बाकी इसमें एज सच हमें कुछ जरा करने की जरूरत नहीं है। ओके, इसी तरह आप अगर आपकी वेबसाइट आपने सर्टिफिकेट वगैरह इंप्लीमेंट किया हुआ है तो लाजमत प्रोटोकॉल HTTP नहीं होगा बल्कि HTTPS होगा। तो इन बोथ केसेस मैं इसको दूसरे भी पोर्ट को एक्टिव करूँगा फॉर माई इंटरनेट ट्रैफिक, ताकि इस पब्लिक IP 100 के ऊपर जब आए तो ये पोर्ट्स उसको ओपन मिले, ताकि ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करने में इस पोर्ट्स के थ्रू हेल्प मिले। तो ये आपने यहाँ पे इन दोनों पोर्ट्स को एक्टिव कर दिया और करने के बाद ये जी इसके बाद आगे कुछ नहीं है फिनिश के अलावा। तो ये आपका NLB जो है वो 2 अभी कार्ड जो उसका नेम है इथरनेट 0 के ऊपर और साथ में क्लस्टर नेम इज www और ये है जी वो IP और इसका मॉड। अभी फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे ये देखिएगा, अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना, ये देखो क्लस्टर आपने बना दिया, क्लस्टर नेम रख दिया विद वर्चुअल IP। अभी वर्चुअल IP की स्टोरी खत्म नहीं हुई, अभी इसका कुछ पार्ट बाकी है जो सर्वर पे कॉन्फ़िगर होगा डोमेन कंट्रोलर पे। अच्छा ये देखिएगा NLB 2 और ये आपकी पोर्ट्स दोनों 80 और 443 के लिए एक क्लस्टर IP एड्रेस को यहाँ पे हमें कर दिया गया, सेट कर दिया गया है, ठीक है। और अगर आप इसको फर्दर स्टेटस अगर इसका देखो ये कन्वर्ज्ड है, अभी थोड़ी देर में देखिएगा इसका स्टेटस अपडेट होगा, ठीक है। अभी वो कन्वर्ट स्टेट में है, प्रायोरिटी नंबर 10 के ऊपर सेट किया गया है, स्टार्टेड इसकी इनिशियल स्टेट है। ये जो अभी तक मैंने सेट किया उसके मुताबिक ये स्क्रीन के ऊपर ये रिजल्ट आ गए और ये कॉन्फ़िगरेशन हो रही है NLB की क्लस्टर की। और अगर आप दूसरे को भी आपने ऑन करना है तो आपको लाजमत दूसरी नोड भी इसमें ऐड करनी होगी, ताकि लोड बैलेंसिंग में दूसरा जो नोड है जो इसके साथ सपोर्ट में आएगा वो ये खुद भी तो है ना, अभी NLB 1 पे कॉन्फ़िगर हो रही तो NLB 1 को भी ऐड करना पड़ेगा। ऐड होस्ट टू क्लस्टर, अब है जी ये खुद। इसका मतलब आप चाहे उसको कर लो पहले चाहे इसको कर लो, लेकिन करना दोनों को है। फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, 32 तक हो सकते हैं जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया। और इसका भी अपना IP की कनेक्टिविटी इंटरफेस कार्ड, इसकी प्रायोरिटी चलें उसको हमने 10 कर दिए, देखिए लिस्ट में से 10 गायब हो चुका है, इसको चलें हम 11 कर देते हैं। इसका मतलब जितनी आपकी नोड्स होंगी वो आपकी प्रायोरिटी वाइज यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो जाएंगी फ्रॉम 1 टू 32। अच्छा जी ये हो गया। अगेन इसकी भी डिफ़ॉल्ट स्टेट्स क्या अभी मैंने सस्पेंड करनी है, स्टॉप करनी है, स्टार्ट करनी है। चलें इसको भी स्टार्ट ही रखें। अगेन इन्हीं पोर्ट्स को कॉन्फ़िगर कर दिया जाए, ठीक है, दोनों ओके हैं या रिमूव करना है। अभी फ़िलहाल ये चूँकि HTTP और HTTPS के लिए इन्हीं पोर्ट्स को हमें डिफाइन रूल हमने ऑन कर दिया, ताकि ये रूल ये करता है कि आपकी इन पोर्ट्स के ऊपर ट्रैफिक को आपके इन पोर्ट्स के थ्रू इन सर्वर की तरफ लेके इन या आउट करने के लिए। नहीं जनाब,
और ये देखो ये पेंडिंग में आ रहा है स्टेटस, ये कन्वर्ज हो रहा है। ये आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है, कुछ सेकंड्स में ये कॉन्फ़िगर हो जाता है, कन्वर्ज स्टेट में आ गया। ठीक है जी, विद होस्ट प्रायोरिटी बी स्टार्टेड स्टेट के साथ ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये जी अभी तक ये आपकी दोनों एनएलबीज कॉन्फ़िगर हो चुकी हैं। पूल में जितनी आपने क्लस्टर में ऐड करनी है ये कर दी गई हैं, और ये यहाँ से आप इनको डिलीट कर सकते हो, स्टेटस चेक कर सकते हो। इन होस्ट को आप स्टार्ट स्टॉप या ड्रेन स्टॉप कर सकते हो, सस्पेंड कर सकते हो, रिज्यूम कर सकते हो। इनकी प्रॉपर्टीज़ को आप यहाँ से देख भी सकते हो। ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे दिखाई गई थी। ये देख रहे हो, पोर्ट रूल जो आपने ऑन किया है, क्लस्टर पैरामीटर, क्लस्टर आईपी एड्रेस, होस्ट पैरामीटर, ईच एंड एवरीथिंग। और यहाँ से आप इसको स्टार्ट स्टॉप भी कर सकते हो, जो कि मैंने कहा था बाद में भी अगर आप करना रिक्वायर्ड हो यहाँ से कर लीजिएगा। अच्छा, अगली बात, आप अगर इसका सर्वर की इसकी चेक करो प्रॉपर्टी, जो कि मैंने आपको कहा था, अब देखिएगा। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है यहाँ पे, ये देखिए मल्टीपल आईपी एड्रेसेस, इसको जरा क्लिक करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं। ये आप यहाँ पे ये NLP2 की आईपी, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे वगैरह वगैरह आपको यहाँ पे दिख रहा है। डिफॉल्ट गेटवे वैसे वन है इसका। चलें, अच्छा एडवांस में चलते हैं, जरा देखते हैं। एडवांस में आपको अगर गौर करो तो यहाँ पे आपका वर्चुअल आईपी वो भी कॉन्फ़िगर हुआ नज़र आ रहा है। ये देख रहे हैं आप ये चीज़ यहाँ पे, और ये सेम सीन आपका दूसरे एंड पे भी होगा NLP2 में भी। और ये देखो, ये चूंकि आपने कॉन्फ़िगर कर दिया है, अब ये प्रॉपर्टी आपको टिक हुई भी यहाँ पे नज़र आ रही है। पहले ये सिर्फ आपकी ऑन हुई थी, अब ये टिक भी होगी, इसका मतलब कॉन्फ़िगर आपका प्रॉपर हो चुका है। और अगर हमें यहाँ पे इसकी लैब को फाइनली टेस्ट करना है, ठीक है, टेस्ट करने से पहले एक एक्शन हमें रिक्वायर्ड है, वो वर्चुअल आईपी 10.100 हमें कॉन्फ़िगर करना है, उसका रिकॉर्ड रिसोर्स रिकॉर्ड ऐड करना है। तो आप अपने मेन सर्वर पे जाओ, डोमेन कंट्रोलर जिसे बोलते हैं। यहाँ पे डीएनएस मैनेजर में आपने रिसोर्स रिकॉर्ड ऐड करना होगा। राइट क्लिक, ए रिकॉर्ड, आईपी एड्रेस, ये वर्चुअल आईपी है, ठीक है, 100 था वो, ठीक है, ये कर लीजिएगा। सक्सेसफुली एडिट, डन, ये आ गया, ठीक है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब ज़रा हम जो डोमेन जॉइन क्लाइंट्स हैं वहाँ चलते हैं। ये लीजिए, और ये हमने NLB01 पे कॉन्फ़िगर किया हुआ था। तो ये देखो, आप लोड बैलेंसर जो वर्चुअल आईपी के थ्रू कनेक्टिविटी इसने करनी थी,
ये आपको यहाँ पे रिप्लाई मिल रहा है। इसी तरह अब किस तरह इसको टेस्ट किया जाए, अब एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि NLP 1 से आ रहा है ना रिप्लाई, इसको ज़रा वक्ती तौर पे हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। NLP 1 को हम, ये रिप्लाई हमें आ गया, एवरीथिंग इज़ ओके, अभी तक लैब बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। अब हमने इसके NLP की इस फीचर को, NLP 1 की, इसको हम यहाँ पे राइट क्लिक करके इसका कंट्रोल होस्ट में जाके इसको स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। ये रेड कलर में आपको दिख भी रहा है, इसकी जो स्टॉप कर दिया गया है। लेट्स सी, अगर तो हमें NLP 2 से रिस्पांस आना शुरू हो गया, ठीक है, तो इसका क्लाइंट को इससे कोई गरज नहीं, उसको लोड बैलेंसिंग की जो हमने प्रॉपर्टी सेट की है, रोल इंस्टॉल किया फीचर, वो यहाँ पे अप्लाई करेगा। ये हो गया जी। ये आप देख रहे हो कि जैसे ही मैंने उसको रिफ्रेश किया तो इन दी एब्सेंस ऑफ NLP 1 NLP 2 ने आपको रिप्लाई करना शुरू कर दिया। तो ये एक सिंपल सी लैब है जिसमें हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड होती है, जो रोल्स चाहिए होते हैं वो मैंने स्टार्ट से लेके एंड तक आपको बता दिए हैं, और आपको किस तरह इसको कॉन्फ़िगर करना है। और ये जो आपके बैकएंड के ऊपर आपके 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी सर्वर्स हैं, वो आपको जो है थ्रू वर्चुअल आईपी उसको किस तरह रिस्पांस कर रहा है, ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और आपकी वेबसाइट विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी डिले अपडेट होके फ्रॉम 1 आ रही है या 2 आ रही है, इससे आपको कोई गरज नहीं, लेकिन ऑटोमेटिकली देखो रिस्पांस वो दे रहा है आपको। ये बेसिक हमारी लैब थी जिसने ये आप यहाँ पे आपको NLP की इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर आप इस लैब को ओवर करना चाहो, ख़त्म करना चाहो, इसके लिए फिर NLP 1 हो या 2 हो, आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसको रिवर्स भी कर सकते हो। इसको अगर आपने लैब को ख़त्म करना हो, रिमूव करना हो, तो ये आप यहाँ पे NLP 1 हो या NLP 2 हो, आप दोनों एंड्स यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे आपको बता भी रहा है, एक चूँकि आपने वैसे ही आपने स्टॉप कर दिया था, और स्टॉप करने के बाद अगर आप इसको चाहो, आप इसको ट्रेन स्टॉप भी कर सकते हो, सस्पेंड भी कर सकते हो, दोबारा रिज्यूम करना है रिज्यूम भी कर सकते हो। और ट्रेन स्टॉप का मतलब है डिलीट करना, ख़त्म करना, ठीक है। ये जी सिंपल सी लैब, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसको ना आप डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये डिलीट यहाँ से कर दो, ये डिलीट, ये देखो, इसका मतलब ऐड करवाना हो, होस्ट डिलीट करना हो, आप स्टॉप करना हो, रिज्यूम करना हो, यहाँ से आप बेहतर तरीके से आप कर सकते हो। और मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन करनी है, जो रूल आपका फॉर 80 पोर्ट एंड 443, और ये आपका यहाँ पे एक आप किसी भी एंड से ये एक्शन कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि NLP 1 से ही आपने परफॉर्म करना है, इनिशिएट करना है या रिमूव करना है, आप दोनों में से किसी एंड को भी सिलेक्ट कर लो, दोनों में से। तो ये देखिए किस तरह आपका क्लस्टर में से वो रिमूव हो रहे हैं, और रिमूव होंगे लाजमी बात है, फिर आपको उसके ऊपर रिस्पॉन्स या ट्रैफिक लोड बैलेंसिंग का एक्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी।